जब मैं स्कूल में था, मैं बस से स्कूल जाया करता था और मेरे सारे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मुझे तंग किया करते थे। इसलिए बस छोड़कर मैंने पैदल जाना शुरू किया। मेरा घर स्कूल से काफ़ी दूर है और जिस रोड से मैं जाया करता था वो रोड मुझे सेफ़ लगती थी, क्योंकि उस रोड में ट्रैफिक हुआ करता था और लोग भी इधर उधर जाया करते थे। तो उधर कुछ घबराने की बात नहीं थी और मेरे पापा भी इससे सहमत थे। मेरे पापा और मेरी मम्मी का डिवोर्स हो चुका है, तो मैं पापा के साथ रहता हूँ और मेरी मम्मी भी वीकेंड्स पे मुझसे मिलने आया करती थी। पर मेरी मम्मी को इस बारे में पता नहीं था कि मेरे क्लासमेट्स मुझे तंग करते हैं और मैं पैदल जाता हूँ। एक दिन जब मैं स्कूल से घर जा रहा था तो रोड पर एक गाड़ी मुझसे थोड़ी दूरी में आकर खड़ी हो गई। मैं सोचने लगा कि ये किसकी गाड़ी हो सकती है। फिर मुझे ध्यान आया, हाँ ये तो पापा की गाड़ी है। तो मैं भागते वहाँ गया और फिर मैं रुक गया। मैं देखने लगा कि उस आदमी के बाल थोड़े अलग कलर के हैं और गाड़ी के अंदर का इंटीरियर भी थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी वहाँ चले गया और डोर खोलकर पैसेंजर सीट पर अपना बैग फेंक के अंदर को बैठने लगा और जल्दी से डोर बंद करने लगा। जैसे ही मैंने ड्राइवर सीट पर देखा, देखते ही मैं शॉक में आ गया। वो आदमी मेरे पापा नहीं थे। वो आदमी मेरे पापा से भी बड़े लग रहे थे, कम से कम 20 साल बड़े लग रहे थे। उन्होंने पर मेरे पापा जैसी ही शर्ट पहनी हुई थी, जो कि मेरे पापा अक्सर पहना करते हैं, कॉलर वाली शर्ट जिसमें 2-3 बटन्स थे और ज़्यादा प्रेस भी नहीं की हुई थी। मैं उसे देख के धोखा खा गया। वो अंकल मुझसे कहने लगे कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उनके चेहरे पे एक स्माइल थी जो कि अच्छी लग रही थी, लेकिन वो थोड़े डरावने भी लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से वो डोर लॉक कर दिया। ये देखते ही मैं डर गया। मैं अपने आप को कह रहा था कि डरो मत, तुम सेफ़ हो, तुम डरो मत। मैं बस अपने आप को दिलासा दे रहा था, पर अंदर से मैं एकदम जम चुका था। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा घर अभी भी 1.5 मील दूर था, जिसमें एक टर्न लेना पड़ता है। तो मैंने अंकल को कहा कि हाँ, मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे घर पहुंचा सकते हैं? अंकल ने कहा हाँ। उसके बाद वो अंकल गाड़ी चलाने लगे और मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपना बैग पकड़ा और अंकल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने अंकल को बताया कि यहाँ से एक टर्न लेना है, लेकिन अंकल ने वो टर्न कहीं और ले लिया। वो देख के मैं और घबरा गया। मैंने अंकल को बोला कि नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है, घर में मेरे पापा वेट कर रहे होंगे। पर अंकल ने कहा कि तुम श्योर हो? घर पहुंचाने से पहले मैं तुम्हें कहीं और ले जाता हूँ, तुम थोड़ा फ़न कर सकते हो। पर मैंने कहा नहीं, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे अभी के अभी घर जाना है। तो अंकल ने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कहीं घूमने चलेंगे, तुम मुझे कल यहीं पे मिलना। मैंने कहा हाँ अंकल, मैं कल मिल लूँगा। मैं फिर से अपने आप को दिलासा देने लगा कि सब कुछ ठीक है, ये अंकल मुझे घर पहुंचा देंगे। मैं बार बार अपने आप को दिलासा दे जा रहा था और अंकल को मैं बता रहा था कि ये डायरेक्शन से जाओ, और मैंने अपनी नज़रें पूरी तरह से डायरेक्शन में गड़ा ली थी। मैं नहीं चाहता था कि ये अंकल दोबारा कोई और टर्न ले ले। अंकल मुझसे बार बार बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था। अंकल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर तक नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हारे डैड मुझे देख लेंगे तो वो मुझे गुस्सा करेंगे कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आया हूँ। और मैं भी नहीं चाहता था कि अंकल मेरा घर देखे, क्योंकि मेरा घर अपार्टमेंट के पीछे है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे यहाँ पे रोक सकते हैं। अंकल ने मुझे वहीं पे रोक भी दिया। उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो अंकल ने मुझे बोला कि चलो कल मिलते हैं इसी जगह पे, और मैंने भी डरते हुए उन्हें हाँ कह दिया। उनके फेस पे अभी भी स्माइल थी, पर वो अभी भी उतने ही डरावने लग रहे थे जितने पहले लग रहे थे। मैं बस वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए मैंने उनके बाय बोल के वहाँ से जाने लगा। मैं बार बार यही कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से भागने ना लग जाऊँ, क्योंकि अगर मैं भागता तो अंकल को लगता कि मैं डरा हुआ हूँ और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते थे। इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था क्योंकि वो गाड़ी अभी भी मेरे पीछे ही थी। लेकिन जैसे ही मैंने टर्न लिया, वो अंकल मुझे देखते ही बाय बाय करने लगे और सीधा आगे को चले गए। और मैं फिर वहाँ से ऐसा भागा कि जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। और भागते ही जब मैंने गली में रुक के
आगे को देखा तो वो अंकल गायब थे। तो तब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और मैं सीधा घर की तरफ गया। जैसे ही मैं अपने बैकयार्ड में पहुंचा, मैं देखने लगा कहीं वो अंकल यहीं तो नहीं है, और सीधा मैंने गेट खोला और डोर लॉक कर दिया। उसके बाद मुझे सांस आई। मैं इतनी तेज़ भागा था कि मेरी सांसें फूलने लग गई थी। उसके बाद मैंने मम्मी को सब कुछ बताया और मम्मी ने पापा को डांट के कहा कि तुम इसे गाड़ी में लेके जाओगे। उसके बाद पापा ने मुझ पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया। उनको लग रहा था कि मैं जानबूझ के ये सब बोल रहा हूँ ताकि मुझे गाड़ी में जाने को मिले, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा इस चीज़ में फंसूँ। आज की हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।